तेरा 5% आरक्षण जो आज एक कुर्सी पे बैठे हैं, एसडीएम और कलेक्टर है, एसपी है, वो बिठाने का काम किया तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार ने काम किया। आप सभी के बीच में मैं यही निवेदन करने के लिए आज आई हूँ। और आप सब भी रे के भूखा बैठा जो सुबेरे बाजरा की रोटी घी खा रहा छो, वह भी मारे औरता के पीछे ही खाओ छो तुम घी दूध भी। बोलो तुम निकालो छो के कदे दूध काढ़ो छो कि कौन काढ़ो ना, कोई सा भी भाई नहीं काटता। 36 कौम का भाई यहाँ बैठा है, हमारे पीछे ही खा रहा है जो देख जोश होना चाहे। और 13 तारीख तक आपको आज से यहीं से मुझे वचन देना होगा। दोज को 18 से रुपये नहीं मांग रही, कोई गहनों नहीं मांग रही, कोई बेस सूट सलवार साड़ी नहीं मांग रही, एक एक वोट मांग रही हूँ। आप वचन दे मुझे कि 13 तारीख को सबके सब आज से ही चल पड़े और वोट की मांग करें और कांग्रेस पार्टी को जिता करके भेजें। मैं एक वादा कर सकती हूँ आपसे, आपके जो काम पड़ते हैं वो मैं जानती हूँ क्या पड़ते हैं। भाई आर्यन नहीं करेगा, सफिया जी नहीं करेंगी, तो मैं वचन देती हूँ कि शकुंतला रावत आपके काम करेगी खड़ी होकर के। पर 13 तारीख को आपको चूकना नहीं है, एक एक वोट घर से निकाल करके डलवाना है, तो ही मैं आपको भाई मर्दों की दुनिया मानूंगी, ना है तो मैं कौन मानू। ठाने दोगा ना सही, ऊंचा हाथ कर बांधो तो करो तो एक जोर से बोलो जुबेर खान जी की। अरे इतनी सीख जय बोले थे गोविंदगढ़ तक टेंट के बाहर कौन निकली। बोलो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन शकुंतला जी, आपने बड़ी ऊर्जा के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साहवर्धन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी शकुंतला जी बोल रही थी, बीजेपी के बारे में बता रही कि किस तरह से 70 लोगों को मारकर भी इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 साल हुआ है इस बीजेपी सरकार को। पहला जो ईयर होता है इसको हनीमून पीरियड बोलते हैं सरकार का, कोई बुराई नहीं होती, अच्छा ही रहती है। मैंने ये पहली सरकार बीजेपी की देखी राजस्थान में। 1 साल नहीं, 1 महीने के बाद जनता त्राहिमाम करने लग गई थी, कम से गलती हो, गलत सरकार को बना दिया। आज किसी को नहीं पता है कि ये सरकार चला कौन रहा है। हमारे मित्र हैं, कई एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो खुद कहते हैं कि हमें नहीं पता सरकार चला कौन रहा है। ब्यूरोक्रेसी हावी है और कांग्रेस सरकार में आम जनता की सुनवाई होती है। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, समय का अभाव है, गांव में भी आऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय जुबेर खान जी, आपने भी नजदीक से देखा, हमने भी नजदीक से देखा, एक आम आदमी से जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति, आम व्यक्ति की पीड़ा को जानने वाला व्यक्ति ऐसे समय हमारे बीच से चला गया। आज अब सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सच्ची श्रद्धांजलि अगर उनको देना चाहते हैं तो उनके बेटे को, आर्यन को भारी बहुमत से जिता कर भेजे। जो ऊपर बैठे वो भी देखें कि मेरा संघर्ष बेकार नहीं गया। मैंने जो संघर्ष किया रामगढ़ की 36 कौम की जनता के लिए, वो बेकार नहीं गया। रामगढ़ की 36 कौम की जनता के सीने में जिंदा दिल धड़कता है और जुबेर खान को याद करता है, इसलिए वो भी आप पे प्राउड फील करें। इसलिए मेरी तो आपसे विनती है। और बाकी तो बीजेपी वाले तो लड़ाने का काम करते हैं, किसी को भाई से लड़ाते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। बाकी इनका ना आपके दिल से, आपकी आत्मा से कोई रिश्ता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये झूठ और पाखंड की दुकान है बीजेपी। और मैं आशा रखता हूं मेरे रामगढ़ के 36 कौम के बहादुर लोग इस बीजेपी की दुकान को बंद करेंगे 13 तारीख को, यही आपसे अपील करता हूं। आशा है आप सब हमारा मान सम्मान रखेंगे। आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप बलजीत यादव ने जो भी गरीब मजदूर के लिए मैंने जो भी कुछ लड़ाई लड़ी हो या जो भी संघर्ष किया हो, मैं भी हाथ जोड़ के अगर 1% भी आपको सहमत हो तो आपसे
विनती करने आया हूं। दोनों हाथ खड़े करके बता दो कि आर्यन को आप जिता करके भेजोगे दोनों। कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। बड़ी ऊर्जा के साथ आप लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हमारे बीच में कुंवर मंगत सिंह, बड़ी हवेली चिड़वाई, वो मंच पर पधारे। भाई कुंवर मंगत सिंह जी। आदरणीय भंवर साहब, अलवर ग्रामीण से हमारे नेता आदरणीय टीकाराम जूली जी चुनाव लड़े, तो पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम किया। वो काम भी हम उतारेंगे, वो भी एहसान आपका उतारेंगे। मुझे आज अच्छी तरीके से याद है आदरणीय भंवर साहब, आपने भजनलाल जाटव साहब को करौली धौलपुर से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव उतारा। वो भी चुनाव हमने देखा और उनको भारी बहुमत से जो चुनाव जिताने का काम किया, मान किया है, तो भंवर साहब आपने किया है, आपकी पार्टी ने किया है और एक बहुत बड़ा कद का काम किया। आपने दलित समाज का नेता, देश के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दलित समाज का सम्मान किया है। ये भी आपका जुबेर खान जी को सच्ची श्रद्धांजलि देकर वोट का काम करेंगे। आदरणीय आर्यन साहब को चुनाव जिताकर भेजेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय भजनलाल जाटव साहब आए और सभा को संबोधित करें। आज इस कार्यालय, चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में हम सबके नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मानीय भंवर जितेंद्र सिंह जी और राजस्थान में हम सबके नेता जो आपकी विधानसभा में दमखम से आपकी बात उठाने वाले, सम्मानीय प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली साहब, सम्मानीय हमारे AICC के सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी सम्मानीय चिरंजीव राव साहब, सम्मानीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब, सम्मानीय हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई आर्यन जुबेर साहब और तमाम मंच पर बैठे हैं सभी हमारे विधायक साहिबान, पूर्व विधायक साहिबान, सभी हमारे अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष, मेरे साथ मंत्री रही बहन शकुंतला जी, सभी बैठे हैं हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं मीडिया के साथियों। ये चुनाव का समय है। आप सब लोग ये चुनाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप सबको पता है। हम सबके लाडले, जिन्होंने राजनीतिक जीवन में अपनी बेदाग छवि के नेता स्वर्गीय जुबेर खान जी हमारे बीच में नहीं रहे, इसलिए ये बाई इलेक्शन हो रहा है। ऐसा पता नहीं था कि अचानक वो हमारे बीच में से चले जाएंगे, ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। और आज उनके बीच में उनके सुपुत्र सम्मानीय आर्यन जुबेर आपके बीच में हैं। ये आपका भाई है, ये आपका बेटा है, बहुत ही ऊर्जावान है, कार्य करने की क्षमता रखता है। मेरा आपसे विनम्र अपील है कि जिस तरीका से हमारी यहाँ राजस्थान की सरकार ने जो हमारी योजनाएं थी वो सारी की सारी बंद कर दी। मैं सरकार में मंत्री था, PWD मंत्री था। आपके जुबेर भाई ने रामगढ़ से गोविंदगढ़ की सड़क मांगी और उन्होंने कहा कि भजनलाल जी ये सड़क बहुत ज़रूरी है, और निश्चित तौर पर आपको आज बड़ा दिलखुश हुआ है जब सड़क इतनी शानदार बन के तैयार आपके बीच में हो गई। कोई भी काम उनका नहीं रुका, इतने विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे। आज बुजुर्गों की पेंशन रुक गई, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज होना था, वो बंद हो गया। तमाम जो हमारी सरकार की योजनाएं थी वो सारी की सारी योजनाएं बंद कर दी। साथियों, मेरा आपसे विनम्र अपील है, मैं भी आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से, और भाई जुबेर जी को मैं मिला, उनसे मैंने बातचीत करी। मैंने कहा भाई चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? उन्होंने कहा यार आपको सांसद का चुनाव लड़ना चाहिए, और उन्होंने प्रेरणा दी। और आज आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा करौली धौलपुर से सांसद चुन के आए। ये सब आप लोगों की देन है। साथियों, मेरा आपसे विनम्र अपील है, आपके बीच में आने पर समय समय पर मुझे मौका मिला है। जब यहाँ पर लोकसभा का चुनाव था तब आपके बीच में आया,
और इसी विधानसभा से आप लोगों ने 38,000 से कांग्रेस को जिता के भेजा। उसके बाद में साफिया जी का चुनाव हुआ, आप लोगों ने 11,000 से भी जिता के यहाँ पर भेजा। और उसके बाद में जुबेर खान जी का चुनाव हुआ, आपने उनको भी जिता के भेजा। मेरा आपसे विनम्र अपील है, आज इनके बीच के अंदर बाप का साया उठ गया और माँ सदमे के अंदर घर में बैठी है। आप सब लोग जानते हैं ये आपका भाई है, आपका बेटा है। एक एक वोट 13 तारीख को भाई जुबेर खान जी के श्रद्धांजलि के रूप में हमको इसको आशीर्वाद देके जब रिजल्ट आए तो सबसे ज्यादा मतों से कोई जीते तो भाई आर्यन जुबेर चुनाव जीते। मेरा आपसे विनम्र अपील है, आज हम आपके बीच में आए हैं, नामांकन भरा था उस दिन भी आए, अब 13 तारीख तक हम आपके बीच में रहेंगे और इन भाई के लिए घर घर जाकर हम लोग वोट की अपील करेंगे। मेरा इतना ही निवेदन है आप सब लोगों से कि सब काम छोड़ दो 13 दिन के अंदर। जो पेंशन बंद हो गई, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन बंद कर दी, योजनाएं बंद कर दी, और जब ये झटका लगेगा, सरकार तो नहीं बदलेगी पर योजनाएं दोबारा से चालू हो जाएंगी। इसी बात को कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि आगे भी कई कार्यक्रम हैं और आप सब लोगों को आज से लग जाना चाहिए। और तमाम हमारे जो यहाँ पर वरिष्ठ नेतागण हैं वो आपको संबोधित करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भजनलाल जाटव साहब, बवर साहब, आदरणीय जूली जी, राव साहब और मंच पे बैठे हुए सभी। आपको यूट्यूब और फेसबुक पे इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने बरकरार रखा है, फलाने समाज ने उनको समर्थन दे दिया। आपके सामने कोमल जी ने कहा रामगढ़ में, और यहाँ भी हमारे समाज के अध्यक्ष, मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राधे श्याम जाटव जी को, वो आए और समाज की तरफ से इनको आश्वस्त करें और इनको पूरा विश्वास दें। आदरणीय राधे श्याम जाटव जी। आज इस मंच के मुख्य अतिथि भंवर साहब और मंचासीन सभी आगंतुक, ऐसा कोई कुछ नहीं है, समाज ने कोई किसी को समर्थन नहीं दिया है। हमारे आदरणीय राजस्थान के गौरव जाटव समाज के भजनलाल जी हैं, संजना बहन है, जैसे टीकाराम जूली जी हैं, जैसे निर्देश करेंगे हम वैसे रहेंगे। ये निर्देश कर दिया, आपका निर्देश की पालना की जाएगी। आप हमारे समाज के गौरव हो दोनों, और संजना भी बहन गौरव है। हम इन समाज के पीछे हैं और आपके पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राधे श्याम जी। ये चुनाव आदरणीय भंवर साहब, आदरणीय जूली साहब, आदरणीय भजनलाल जाटव साहब और आदरणीय बहन संजना जाटव जी का आनमान का चुनाव है, और ये चुनाव इस देश की धरती पे इतिहास रचेगी। और रामगढ़ के विधानसभा में ये एससी समाज सच्ची श्रद्धांजलि देकर आर्यन को, जुबेर खान को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेगी। मैं आमंत्रित करता हूं अखिल भारतीय एआईसीसी के सह प्रभारी आदरणीय चिरंजी राव साहब आए हमारे बीच में। एक तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें आदरणीय चिरंजी राव साहब का। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री रहे और मध्य प्रदेश और असम के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राजस्थान से टीकाराम जूली जी, हमारे सांसद भजनलाल जाटव जी, धर्मेंद्र राठौर जी, मंच के ऊपर आसीन जितने भी हमारे विधायकगण हैं, हमारे जितने भी नेता हैं, मेरे सामने बैठे हुए जितने भी पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, सबसे पहले तो आप सभी को मैं भाई दूज की शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूं। और आप सभी जानते हैं कि आदरणीय जुबेर खान जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके देहांत के पश्चात हमारे यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए आर्यन जुबेर जी जो यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। मैं अभी पिछले कार्यक्रम में भी भंवर साहब को बता रहा था कि कई जगह मेरा रुकना हुआ रास्ते के अंदर, और जहाँ जहाँ हम लोगों ने लोगों से बात करी, चर्चा करी, लोगों के मन में एक ही बात है कि जुबेर जी ने जिस प्रकार से काम किया था इस इलाके के अंदर,
और जिस प्रकार से भंवर साहब ने इस इलाके के अंदर काम किया है, 13 तारीख को एक एक वोट हाथ के निशान के ऊपर इनके काम के ऊपर लगने जा रही है। और मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि अगर हम सब लोग जुबैर जी को देना चाहते हैं, उनके काम को देना चाहते हैं, तो 13 तारीख को आप सब लोगों को एक एक वोट हाथ के निशान पर लगानी चाहिए। हम लोगों ने जितना हमारे भाई आर्यन को देखा है और जितना इनको मैंने जानने का देखा है, उनमें जुबैर जी की झलक नज़र आती है। उनके अंदर वही इच्छा नज़र आती है जिस प्रकार से जुबैर जी ने आप लोगों के लिए सेवा करी थी। और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि पार्टी ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है, एक नौजवान साथी को यहाँ से टिकट दिया है। आने वाले समय के अंदर आप इनके हाथ मजबूत करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और हमारे जो नेता हैं भंवर जितेंद्र जी ने बहुत अच्छा फैसला किया, एक नौजवान साथी को यहाँ से जिस प्रकार से टिकट दी है। मैं तो आप सब लोगों से यही आशा और अनुरोध के साथ यहाँ से जाऊँगा कि 13 तारीख को एक नौजवान को आप यहाँ से चुनकर भेजिए, जो आने वाले समय के अंदर विधानसभा के अंदर आप लोगों की आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राव साहब। मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान सरकार के नेता प्रतिपक्ष और हम सब के लाडले, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से आदरणीय टीकाराम जूली साहब को आमंत्रित करता हूं और वो सबको संबोधित करें। आदरणीय जूली साहब। बोलो भरथरी बाबा की। आज के इस कार्यालय उद्घाटन के हमारे मुख्य अतिथि, हम सबके नेता, अलवर जिले के विकास पुरुष, मध्य प्रदेश और आसाम के प्रभारी यशस्वी भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी और राजस्थान के इंचार्ज और विशेष रूप से इस विधानसभा के इंचार्ज भाई चिरंजीव राव जी, हमारे बीच में मौजूद हमारे पड़ोस के सांसद मेरे बड़े भाई भजनलाल जी जाटव साहब, बड़ी बहन शकुंतला रावत जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, हमारे रमेश खंडेलवाल जी जो कि पूर्व विधायक हैं, यहाँ इंचार्ज हैं, दीपचंद खैरिया जी एमएलए साहब, शिवचरण जी, भाई संजय यादव जी, केजी कौशिक जी, भाई बलजीत यादव जी, रोहतास प्रधान जी, अजीत यादव जी, करदम जी, आरिफ प्रधान जी, राधेश्याम जी, सुगढ़ जी सरपंच साहब, महेंद्र धवन जी, हमारे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हमारे भाई पटेल जी, हमारे यूथ के अध्यक्ष भाई कृष्ण जी, हमारे एमएलए साहब, माफ़ी चाहूँगा, कांति मीणा जी और मांगीलाल मीणा जी, सोनी जी, हमारे पार्षद साहब, हमारे तोता गुजर के लड़के भाई संजय पटेल जी, हमारे पार्षद जी, हरलाल जी, हमारे पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, हमारे भाई धारा जाटव जी जो कि पंचायत समिति सदस्य यहाँ इंचार्ज हैं, ओम प्रकाश डहलावास जी, हमारे मातादीन बिसारिया जी, मीणा जी, सुंदर पटेल जी, सादत जी, हमारे सरपंच साहब मालपुर, हमारे सरपंच साहब गंडूरा और जयसिंह जी जाटव साहब, सरपंच साहब जो मंच संचालन कर रहे हैं, हरिशंकर जी रावत साहब, और यहाँ मौजूद सभी कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सभी पत्रकार बंधु और आज के हमारे मुख्य मेहमान, हमारे कैंडिडेट, हमारे भाई आर्यन जुबेर जी, हमारे प्रधान जी विनोद कुमार जी इधर और मौजूद है हमारे बीच में, और सम्मानित मंच तो का तो नाम ले दिया साहब, अब सम्मानित सामने वाले ही हैं क्योंकि सामने वाले ही हमको इधर बैठाते हैं मंच पे। सबसे महत्वपूर्ण आप सब लोग। मैं तो आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि ये चुनाव जो है आप सब लोगों की मेहनत से जीता जाएगा। बीजेपी चाहे कुछ भी इसके अंदर अफवाहें उड़ाएं, वो हिंदू मुस्लिम करना चाहेगी, एससी जर्नल करना चाहेगी, किसी प्रकार की अफवाहें फैलाना चाहेगी, हमें उन अफवाहों से बचना है। हमें पूछना है कि भजनलाल जी आप मुख्यमंत्री बने उसके बाद पेंशन क्यों नहीं आ रही, बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं आ रहा, स्कॉलरशिप क्यों नहीं आ रही, बिजली क्यों नहीं आ रही, ट्रांसफार्मर क्यों नहीं मिल रहे, खाद क्यों नहीं मिल रहे, लट्ठा नहीं मिल रहे, केबल नहीं मिल रही, आखिर बात क्या है?
1 रुपया किसी काम का नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वो भी आखिरी वाले दिन मिली अब की बार, और दीपावली पे भी जिनकी 1 लाख से कम थी उनकी टाइम पे मिली है, उससे ज़्यादा वालों को तो अभी तक भी नहीं मिली। ये हालत इस सरकार की। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, ये लोग झूठे मक्कार लोग, किसी कौम को इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं सुन रहा था शकुंतला जी ने जब कहा 72 जवानों को गोलियों से मार दिया गुर्जर समाज के लोगों को, आरक्षण दिया नहीं, आरक्षण हमने दिया। वो बात तो छोड़िए, शकुंतला जी कैबिनेट मंत्री, पायलट साहब कांग्रेस के बड़े नेता, चांदना जी मंत्री, कोई कमी नहीं सरकार की तरफ से। और अब की बार क्या दिया है भाई, पूरी सरकार में देखा जाए तो कोई मंत्री नहीं है। जवाहर मैडम को राज्य मंत्री बनाया, वो भी स्वतंत्र प्रभार ना है, एक भी फाइल खुद से नहीं निकाल सकता, चपड़ासी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो खुद की पावर में ये काम इस सरकार ने किया है। तो बताओ गुर्जर समाज को क्या दिया है? मैं तो पूछता हूं, आप लोगों से बता दो। और यही बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी जाट समाज के हमारे प्रधान जी दोनों बैठे हैं, आप बताओ हरियाणा के अंदर तो जाट समाज को गाली दे रहा था, यहां वोट कैसे मांगोगा? मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, ये कौन सी राजनीति है? आपकी नीति एक होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपके सांसद कहते हैं, अब तो क्या कहते हैं, चुनाव से पहले कहते थे कि 400 पार लेके आओ, संविधान को बदलेंगे। बदल दिया संविधान, तो ताकत दिखाई समाज ने, एससी समाज ने, तो पूरा सारा मामला 400 की सोचते सोचते 200 पे आके अटक। आज ये आपकी ताकत है, इसको पहचानना पड़ेगा। 36 बिरादरी को पहचानना पड़ेगा कि आप मजबूत रहेंगे तो इन लोगों को आपके काम करने पड़ेंगे, नहीं ये काम नहीं करेंगे, आप जनता को रुलाने का काम ये लोग करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी को एक हेलीकॉप्टर मिल गया, सरकार को बने हुए 11 महीने हो गए। मेरा चैलेंज है, मुख्यमंत्री भरतपुर नहीं गया होगा, उससे ज्यादा दिल्ली के अंदर गया। इनका रिकॉर्ड निकाल के देख ले, रिकॉर्ड निकाल के देख लेना। चैलेंज करता हूं, मुख्यमंत्री भरतपुर कितनी बार गया है और दिल्ली कितनी बार गया है, और जिलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। हर तीसरे दिन तो दिल्ली हाजिरी मारनी पड़े, एसीआर ठीक कराने जाता है। ये तो हालत मुख्यमंत्री की। और मैंने कहीं झूठ बोलने को, दिन को कोई झूठ बोलने का धरती में सोना कोई आगड़ो है कि भाई? मैंने विधानसभा में पूछी, तुमने सुनी होगी सबने, नुकम मैं नरेगा में इतना काम कराया कि दूसरा सरपंच भी मेरे से कहीं यार तूने इतना काम कैसे करा दी? तो मैंने कहा यार मुख्यमंत्री जी क्यों झूठ बोल रहा है? तो सरपंच 5 तक तो नरेगा 6 के बाद आई, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? तो ऐसा ऐसा गोला दे रहे हैं ये लोग। अब ऐसे इनका मंत्री भी आएगा, तुम किमी काम बता दो, हो कर देंगे, आचार संहिता हट जान दो। हमारा तो काम ही आचार संहिता से पहले होने, बाद में तो कुछ भी ना करें। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सब लोग मिलके एकजुट होके, हमारे आदरणीय नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी का ये चुनाव है, सारे जो मंच पे लोग बैठे हैं इनका चुनाव है। जुबेर जी ने जो काम किए, आज वो हमारे बीच में नहीं है, वो आज ऊपर है, हम यहाँ पे हैं। आज एक एक वोट उनको श्रद्धांजलि देने का है। उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इस इलाके की सेवा के लिए लगाया, हमेशा काम के लिए, कभी किसी से पीछे नहीं हटे, हमेशा सबसे आगे रहे और काम कराने में एक नंबर रहे। जीतते हमेशा विपक्ष में थे। अब की बार बात हुई तो उन्होंने कहा भाई ज्यादा जीतने का तो हो सकता है और लोगों के पास भी अनुभव होगा, लेकिन विपक्ष में जीतने का मेरे से ज्यादा अनुभव किसी के पास नहीं है। विपक्ष में कैसे काम होते हैं हम बताएंगे, क्योंकि मैं तो पहली बार विपक्ष में गए हूँ, दोनों बार राज में ही रहा भंवर साहब, तो राज में तो कोई दिक्कत आई नहीं। अब की बार पता चलो कि भाई कौन अपना है कौन पराया है, ये तो अभी पता चलता है। लेकिन जुबेर जी ने हमेशा मेरा सहयोग किया। विधानसभा के अंदर भी बहुत सी बातें मैंने उनसे पूछी और उस चीज का लाभ उठाया, उनके अनुभव का लाभ उठाया। तो आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का समय है। आप सब लोगों से एक ही चीज मांगता हूं, ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है दीपावली। इस त्योहार पे एक ही चीज आप लोगों से मांग रहा हूं कि ये 10 दिन 13 तारीख तक आप हमें दे दो, जी जान लगा दो। जीत आपकी पक्की है, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई ट्रायंगुलर कहे, कोई कुछ भी कहे,
मैंने सारो हिसाब किताब निकाल लियो, कोई बहुत ज्यादा अंतर पहले भी ना रहे जब ट्रायंगुलर ना रही। जब ऐसी बात ना है कि कोई ट्रायंगुलर में ही जीता है, बिना के भी जीते हैं। और हमेशा अच्छी टक्कर अच्छी रही है, जो ताकत लगा दे वो जीत जाए। तब कहते आओ जाओ भी अपनी मदद करो, चिंता मत करो, तुम लग जाओ और तुम जी जान लगा दो, बाकी कमान हम संभाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जूली साहब। मैं योगेश खंडेलवाल जी को आमंत्रित करूंगा, वो पूर्व चेयरमैन मंडी आओ। सम्मानित हम सबके नेता आदरणीय भंवर साहब को मैं आमंत्रित करता हूं, संबोधित करें। हमारे साथ विराजमान है हमारे सीएलपी लीडर साहब टीकाराम जी जूली साहब, जिनने गरीबों की, नौजवानों की, मजदूरों की आवाज राजस्थान विधानसभा के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को और खास करके मुख्यमंत्री को बिल्कुल कटघरे में खड़ा कर रखा है। जूली साहब विराजमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चिरंजीव राव साहब, भजन लाल जी जाटव साहब हमारे माननीय सांसद हैं, दीपचंद जी खेरिया साहब हमारे खैरतल किशनगढ़ से विधायक, धर्मेंद्र राठौड़ साहब जो आरटीडीसी के चेयरमैन रहे हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के और चुनाव जिताने में एक्सपर्ट हैं, कांति मीना जी थानागाजी के हमारे माननीय विधायक, मांगीलाल जी मीना साहब राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के हमारे माननीय विधायक, वो भी हमारे साथ विराजमान है, शकुंतला रावत जी हमारी बहन विराजमान है, बलजीत जी यादव साहब जिनका बहुत ही ओजस्वी अभी उद्बोधन था और अभी तो उनकी एक शुरुआत ही थी, अभी आगे उन्होंने बताया कि अभी चुनाव के अंदर आते रहेंगे क्योंकि बहरोड़ के रहने वाले हैं और बहरोड़ के अंदर बहरोड़ के लोगों के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी भी रहती है और वहाँ की राजनीति भी इस तरह से चलती है। वो भी हमारे साथ विराजमान है। संजय यादव जी जो हमारे बहरोड़ से चुनाव लड़े थे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अजीत यादव जी जो चुनाव प्रबंधन जो कर रहे हैं वो विराजमान हैं, रमेश खंडेलवाल साहब जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर हैं अलवर के रामगढ़ के चुनाव के लिए, लियाकत खान साहब हमारे प्रधान, आरिफ खान जी, विनोद कुमारी जी हमारे प्रधान साहिबान, चौथा चौधरी जी जो हमारे यहाँ के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, रामेत जाटव साहब विराजमान हैं, सतीश पटेल जी विराजमान हैं, सूरजमल गर्दम साहब विराजमान हैं, जय सिंह जी जाटव साहब ने तो आपका आज मंच संचालन बहुत बढ़िया तरीके से करा, पुष्पेंद्र दवाई जी, हरिशंकर रावत जी, कोमल सरपंच साहब, जगदीश सोनी जी, हरलाल वर्मा साहब, रोहित खंडेलवाल साहब, जगदीश अवस्थी जी, राधेश्याम जी जाटव साहब, मंगत सिंह जी विराजमान हैं, ऋतुराज चौहान साहब विराजमान हैं, जगदीश मालपुरा साहब विराजमान हैं, छोटे लाल जी मीना साहब, के जी कौशिक जी और हमारे बहुत ही प्रिय और जिनके चेहरे पर हम जुबेर खान जी की को याद करते हैं, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आर्यन जुबेर जी और सभी साथियों। मेरे पूर्व वक्ताओं ने राज के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सारी बातें आपके सामने रख दी। मैं तो मेरे नौजवान साथियों से और बुजुर्गों से सिर्फ दो बात कहने के लिए हाजिर हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, जूली साहब चुनाव कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है और इसलिए लड़ रही है कि जनता जानती है कि गोविंदगढ़ के अंदर पंचायत समिति बनी तो किसने बनाई, तहसील बनी तो किसने बनाई, कॉलेज बनाई तो किसने बनाई, एसडीएम हेडक्वार्टर बनाए तो किसने बनाए, और ये अनेक, चाहे वो बिजली का खंभा भी लगा होगा, ये रोड भी बना होगा,